अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड ये आया कि कोर्ट के पास ये स्टेट्स जो है, रिच स्टेट जो है, उन्होंने आर्गुमेंट क्या किए जिसको को आईसीजे ने रिजेक्ट कर दिया। द कोर्ट रिजेक्टेड आर्गुमेंट बाय डेवलप्ड कंट्री, जो जो खुशहाल मुल्क है, डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने अंडर डेवलप्ड कंट्री को कोर्ट ने कहा कि अंडर डेवलप्ड कंट्री या पुअर कंट्री को कंट्रीब्यूट करें, जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं इनमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन जो डेवलप्ड स्टेट है उनका नैरेटिव क्या था, उनकी बयानिया क्या था, या उनका आर्गुमेंट क्या थे। वो कह रहे थे rejects argument by developed country that specialized climate treaties supersede other international obligations, कि अगर हम क्लाइमेट ट्रीटी को फोर्सफुल इतना ही ज्यादा कर देंगे तो बाकी ऑब्लिगेशन पीछे रह जाएंगे। अगर हम क्लाइमेट को लेके अहम समझते हैं या इमीडिएट समझते हैं, इमिनेंट समझते हैं कि क्लाइमेट का इशू बहुत अहम है, तो फिर बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पीछे रह जाएंगी जो कि इससे ज्यादा हैं। Confirming these principle integrates across UN चार्टर ऑब्लिगेशन, इंटेग्रेट इंजमाम हो जाना, कंबाइन हो जाना, यानी कि बाकी जिम्मेदारियों के साथ ये मिक्स गड़बड़ हो जाएगी अगर हम क्लाइमेट चेंज के पीछे लगे रहे तो। बाकी जिम्मेदारियां जो स्टेट्स की हैं हम वो नहीं कर सकते, जिसको के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रद्द कर दिया। ह्यूमन राइट्स लॉ एंड इन्वायरमेंटल treaties. This means the developed countries cannot use the Paris Agreement's ambiguous language to shield themselves from broader legal accountability. इसका मतलब ये नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट में अगर कोई बहाम है, एम्बिग्विटी है, तो उसको एक शील्ड के तौर पे, अम्ब्रेलिया के तौर पर इस्तेमाल करें, एक डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करें और उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद ना करें। Pakistan Superior Judiciary operationalized these ICJ principle years earlier. अगर पाकिस्तान क्या या पाकिस्तान की जुडिशरी का इस क्लाइमेट की बाबत क्या रोल है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो जो आईसीजे का डिसीजन है 2020 जुलाई 2025 में आया, जबकि पाकिस्तान जुडिशरी इसके बारे में ऑलरेडी रेंडर देयर जजमेंट इन शैला जिया वर्सेस वापडा 1994। ये लिख लें भाई, शैला जिया वर्सेस वापडा 1994 में ये जजमेंट आई क्लाइमेट चेंज के बारे में, और इसी तरह की अलाइनमेंट के साथ जो आईसीजे की आज 2025 की जजमेंट है। द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश दैट साइंटिफिक अनसर्टेनिटी मैंडेटेड प्रिकॉशनरी प्रोटेक्शन। डीजी हां सीमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2021 एक अदर जजमेंट आई जो कि टाइटल था केस का डीजी हां गवर्नमेंट डीजी हां सीमेंट वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2021 की है। प्रोहिबिटेड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन। तो यहां उन्होंने कहा कि माहौलियाती तौर पर जो कमजोर एरिया है वहां इंडस्ट्री ना लगाई जाए, जहां ऑलरेडी माहौल जो है वो ठीक नहीं है या AIQ जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा है, जिस एरिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आबादी ज्यादा है, तो उस एरिया में इंडस्ट्री को ना लगाया जाए। Embodying duties to prevent significant harms while recognizing international justice and environmental personhood. पर्सन होता है शख्सियत। मोस्ट सिग्निफिकेंटली असगर लगारी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2015, ये भी क्लाइमेट चेंज के बारे में ये जजमेंट है 2015 के असगर। साथ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह रिकॉग्नाइज पाकिस्तान लिमिटेड हिस्टोरिकल एमिशंस while mandating action commensurates with the national capacity, explicitly invoking Justice Shah affirmed future generations constitutional rights to climate stability। ये भी वही बात है जैसे फ्यूचर जनरेशन के बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि ये नस्लों में आगे कंट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, इंटर जनरेशनल इक्विटी बरकरार रहनी चाहिए, एक नस्ल दूसरी नस्ल के लिए माहौल को इतना खराब करके ना चली जाए कि आने वाली जो है सक्सेसर जो है वो प्रेडिसेसर को रोते रहें।
The Climate Change Commission, where I served under Dr. Pervez Hussain, operationalized the duty to cooperate through multi-stakeholders collaboration. Justice Atar Manilla's Islamabad Zoo case reinformed the government's neglect causing environmental degradation, uh, violates fundamental duties. These precedents positions Pakistan judiciary amongst global leaders in climate jurisprudence. हाँ, यहाँ अगर राइटर की एक अपनी ओपिनियन, यू कैन डिफर, आर्टिकल भी ये है ही ओपिनियन। यहाँ कह रहा है राइटर कि पाकिस्तान की अगर इन जजमेंट्स को या जुडिशरी के हवाले से देखा जाए तो जुडिशरी तो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उससे बढ़ के बात कर रही है, और इंटरनेशनल कोर्ट से पहले ही ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में इसी तरह का ही वर्डिक्ट दे चुकी है। जुडिशरी अमंग ग्लोबल लीडर्स इन क्लाइमेट jurisprudence presenting a compelling case for Pakistan to recognize its recent retired judge by nominated them for ICJ position in 2027। यह एक बात हो रही है कि 2027 में ICJ के कुछ जज जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जज कुछ रिकमेंड करना चाहिए जो रिटायर्ड हैं कि वो जाएं, उसे होल्ड करें और इन इशू को टेक अप करें। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। व्हेन अ थर्ड ऑफ द कोर्ट्स मेंबर रिटायर्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 2027 में तकरीबन 15 में से या थर्ड मेंबर जो है उसके रिटायर हो जाएंगे। द डाइवर्स जुडिशरी रिस्पेक्टिव्स इन द ICJ offer Pakistan multiple pathways rather than binary choices। अब क्या है कि ये मल्टीपल बहुत ज्यादा रास्ते हैं, बाइनरी चॉइसेस है सिर्फ दो चॉइस, दो में से एक, दैट इज बाइनरी चॉइस, और मल्टीपल में बहुत ज्यादा रास्ते जो है वो बता रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट की बात कर रहा है कि बाइनरी नहीं है बल्कि मल्टीपल वे हैं टू कोप द क्लाइमेट। पाकिस्तान कैन परस्यू enhance environmental standards and climate risk assessments that satisfy core obligations, while evidence-based sectoral transmissions can target RE expansion and incremental scaling, controlling fossil fuel reduction synchronized with global roadmaps, can balance climate ambitions with economic stability. Pakistan faces significant implementations challenge, यानी इस क्लाइमेट के हवाले से पाकिस्तान नुमाया तौर पर मुश्किलात का सामना कर रहा है। इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमी, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स in institutional capacity gaps and reliance on fossil fuel projects creates tension with climate commitment। ये है पाकिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम है कि जो कमिटमेंट है उसके साथ क्यों नहीं है, कि इसमें कैपेसिटी गैप है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी गैप है। वन, रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल, अगेन पाकिस्तान भी ये फॉसल फ्यूल पे रिलायंस कर रहा है, पेट्रोलियम पे रिलायंस कर रहा है ज़्यादा, और इसे भी अल्टरनेट जाना होगा। ये जो हैं जो क्लाइमेट के एनवायरनमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहे। इंटरनेशनल कमिटमेंट की बाबत बात कर रहा है कि इंटरनेशनल कमिटमेंट को अभी इन वजह से नहीं किया जा रहा। दी डिवाइजरी ओपिनियंस नॉन बाइंडिंग नेचर मीन इन्फोर्समेंट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल विल एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर और ओवर यूनिक पोजिशंस ऑन बोथ क्लाइमेट वल्नरेबल एंड jurisprudentially advanced creates an opportunity where Pakistan leverage its superior courts precedents to demonstrate that 1.5 Celsius aligned governance is legally feasible and constitutionally mandated. By formally recognizing the judiciary's preventive alignments with ICJ principle, Pakistan position is its jurisprudence as a global contributions worthy of replication। replication होता है जवाब का जवाब,
जवाबल जवाब भी जिसे बोलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एक्शन इज नीडेड अक्रॉस मल्टीपल फ्रंट्स, यानी बहुत कोऑर्डिनेटेड। Pakistan must deliver climate justice to its peoples by grounding its position in pioneering judiciary precedents alongside the ICJ opinion। यहाँ वो कह रहा है राइटर के पाकिस्तान पहले ही अपनी एक ओपिनियन दे चुका है, पाकिस्तान की कोर्ट्स ऑलरेडी एक वर्डिक्ट दे चुकी हैं प्रायर टू ICJ, establish that the developed countries' obligation to provide financial and technological help stem from binding legal principle, not voluntary solidarity, but honoring their judiciary's legacy. While embracing the ICJ's guidance, Pakistani negotiators can champion the 1.5 Celsius imperative as a moral necessity and legal obligation. The deeper challenge ahead, however, is delivering justice to frontline communities while advancing climate accountability.